सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी एमटीएस 2024 की, जो आज यानी कि आज आपकी 15 अक्टूबर हो चुकी है और 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के मेरे भाई फर्स्ट शिफ्ट के एकदम रियल प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो जिनका पेपर मेरे भाई आने वाले दिनों में है, सारे के सारे बच्चे इस क्लास को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आज के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो भाई पहला जो क्वेश्चन मुझे आज के पेपर का जो मिला बच्चों के द्वारा वो ये था कि सर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम आप लोगों से पूछा गया था। किसका मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम, ठीक है भाई। और आज का जो पेपर मुझे मिला बच्चों के द्वारा उसके अकॉर्डिंग भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, पेपर बहुत आसान है, ठीक है। आज का पेपर मेरे भाई बहुत ही आसान है, ठीक है, कल के पेपर की तुलना में। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा और मैंने आपको खूब पढ़ाया मेरे भाई कि शिव प्रताप शुक्ल इसका क्या नाम है, ठीक है भाई, शिव प्रताप शुक्ल। अब देखो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके राज्यपाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि बताओ त्रिपुरा के राज्यपाल का क्या नाम है, तो त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम आप क्या बताओगे? सर इंद्रसेन रेड्डी। क्या नाम बताओगे मेरे भाई? इंद्रसेन रेड्डी बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम तो आप क्या बोलोगे? सर गुरमीत सिंह नाम है। क्या नाम है भाई? गुरमीत सिंह नाम है। इसके अलावा मेरे भाई मैं आपसे पूछूं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? आप बोलोगे सर एस अब्दुल नजीर। क्या नाम है मेरे भाई? एस अब्दुल नजीर इनके राज्यपाल का नाम है। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है मेरे भाई आपके रेमन डेका। क्या नाम है? रेमन डेका। अगर मेरे भाई आपसे झारखंड के राज्यपाल के बारे में पूछ ले तो आप क्या बताओगे? सर संतोष गंगवार। क्या नाम है मेरे भाई? संतोष गंगवार। अगर मेरे भाई पंजाब के राज्यपाल पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? सर गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम बोलोगे भाई? गुलाब चंद कटारिया पंजाब के क्या है मेरे भाई? राज्यपाल हैं। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं किसके बारे में? असम के राज्यपाल के बारे में। तो आपके मन में क्वेश्चन आए सर असम के राज्यपाल की बात हो रही है तो मेरे भाई लक्ष्मण आचार्य नाम आप बोलोगे। क्या नाम बोलोगे भाई? लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। तो मेरे भाई ये तुमसे अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको राज्यपाल का टॉपिक पढ़ के जाना है भाई। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है राज्यपाल का टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। सारे राज्यों के राज्यपाल आप पढ़ के चले जाना। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूछे थे जो कि शिव प्रताप शुक्ल है। एक मेरे भाई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन है भाई, ठीक है, किसका? चालुक्य वंश का अंतिम शासक। तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक आप लोगों से पूछा गया है। तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? सर स्थापना तो पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसने मेरे भाई? पुलकेशिन प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब तुमसे अंतिम शासक के बारे में पूछ लिया तो मेरे भाई कीर्ति वर्मन सेकंड। कौन हो जाएगा मेरे भाई? कीर्ति वर्मन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर इसको हराया किसने था? तो मेरे भाई दंती दुर्ग ने इसको हरा दिया था। किसने मेरे भाई? दंती दुर्ग ने इसको हरा दिया था। और आप सभी को पता है भाई दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसकी मेरे भाई? राष्ट्रकूट वंश की। यानी कि यहां से आप एक ये चीज और निकाल सकते हैं कि चालुक्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? दंती दुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश आया था, ठीक है भाई। तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था, जिसको हराया किसने था? दंती दुर्ग ने। और भाई चालुक्य वंश यहीं पर खत्म हो गया और यहां पर खत्म होने के बाद में राष्ट्रकूट वंश तुम्हारे सामने आ गया। अगला मेरे भाई जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि संभाजी महाराज की पुस्तक मेरे भाई, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो मुझे मिला वो ये था संभाजी महाराज की पुस्तक मेरे भाई, ठीक है, संभाजी महाराज की पुस्तक मेरे भाई आप लोगों से पूछी गई। तो संभाजी महाराज ने मेरे भाई कई पुस्तकें लिखी हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नाई का भेद इन्होंने लिखी। कौन सी मेरे भाई? नाई का भेद इन्होंने लिखी है। इसके अलावा मेरे भाई बुद्ध भूषण, ठीक है भाई, कौन सी? बुद्ध भूषण पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई 7 शतक, ठीक है, 7 शतक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। इसके अलावा मेरे भाई नखशिका,
कौन सी मेरे भाई? नखशिखा पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। तो मेरे भाई संभाजी महाराज की किताब आप लोगों से पूछी, नाई का भेद, सात शतक, बुद्ध भूषण और मेरे भाई नखशिखा, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो मुझे मिला बच्चों के द्वारा, चिट्टी बाबू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अब मैंने आपको खूब पढ़ाया था मेरे भाई कि चिट्टी बाबू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, चिट्टी बाबू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सर चिट्टी बाबू के बारे में बात हो रही है, ये मेरे भाई आपके क्या बजाते हैं? सर ये तो वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? वीणा बजाते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था वीणा और कौन बजाता है? तो मेरे भाई असद अली खान। कौन मेरे भाई? असद अली खान। ये क्या बजाते हैं? सर ये अभी आपके वीणा बजाते हैं। और ये कौन सी वीणा बजाते हैं? सर ये तो रुद्र वीणा बजाते हैं। कौन सी मेरे भाई? रुद्र वीणा बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई एस बालचंद्र, ठीक है, एस बालचंद्र कौन क्या बजाते हैं? सर एस बालचंद्र भी तो मेरे भाई वीणा ही बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई मोहन वीणा कौन बजाते हैं? सर मोहन वीणा कौन बजाते हैं? तो मेरे भाई विश्व मोहन भट्ट। कौन मेरे भाई? विश्व मोहन भट्ट मेरे भाई क्या बजाते हैं? सर ये भी तो आपके वीणा ही बजाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई चिट्टी बाबू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। एस बालचंद्र भी वीणा बजाते हैं। रुद्र वीणा असद अली खान बजाते हैं। मोहन वीणा विश्व मोहन भट्ट बजाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है और जो बच्चे भाई एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है और जो बच्चे भाई एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए मेरे भाई जीके जीएस का पीडीएफ मैं लेकर आया हूं। इस पीडीएफ में मेरे भाई आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे और टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ओनली 50 रुपये का पीडीएफ है, जिसमें मेरे भाई आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में गारंटी भी होगी कि 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ओनली 50 रुपए में 40-45 नंबरों की गारंटी ले रहा हूं। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके ओनली 50 रुपए में ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। कितने रुपए में? ओनली 50 रुपए में। ठीक है, अगला मेरे भाई क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया, जो बच्चों ने मुझे बताया, वो ये था कि मेरे भाई मकर विलक्कू किस राज्य का त्योहार है? किसके बारे में क्वेश्चन आया मेरे भाई? मकर विलक्कू के बारे में क्वेश्चन आया। तो भाई मकर विलक्कू मैंने आपको बताया था कि मकर विलक्कू कहाँ का है मेरे भाई? आपके केरल का है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? देखो भाई मकर विलक्कू, देखो मैंने आपको बताया था विशु बताया, विशु भी सर केरल का। इसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको ओणम बताया, ओणम भी केरल का। इसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको थेयम बताया, थेयम भी केरल का। इसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको तिरुवथिरकल्ली बताया था, तिरुवथिरकल्ली मैंने बताया, ये भी आपके केरल का। इसके अलावा मेरे भाई आपके सबरीमाला का मंदिर, ठीक है भाई, सबरीमाला मंदिर, ठीक है, सबरीमाला मंदिर, ये भी मेरे भाई आपके केरल का। इसके अलावा मेरे भाई अट्टुकल पोंगल, कौन सा मेरे भाई? अट्टुकल पोंगल, ये भी तो मेरे भाई केरल का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है भाई, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। तो भाई मकर विलक्कू केरल का है, विशु केरल का, ओणम केरल का, थेयम, तिरुवथिरकल्ली, सबरीमाला मंदिर, अट्टुकल पोंगल, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखी है। एक मेरे भाई क्वेश्चन जो मुझे बच्चों के द्वारा मिला कि केलुचरण महापात्र किसके बारे में क्वेश्चन आया मेरे भाई? केलुचरण महापात्र के बारे में क्वेश्चन आया है। तो भाई केलुचरण महापात्र कल ही तो मैंने बताया था कि केलुचरण महापात्र मेरे भाई ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? ओडिसी नृत्य से। ठीक है, मैंने बताया था केलुचरण महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई मोहन महापात्र, कौन मेरे भाई? मोहन महापात्र। इसके अलावा सुजाता महापात्र, ठीक है, सुजाता महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान। इसके अलावा माधवी मुदगल, ठीक है, माधवी मुदगल। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, माधवी मुदगल हो गया। इसके अलावा मेरे भाई सोनल मानसिंह, कौन मेरे भाई? सोनल मानसिंह। ये सारे के सारे कलाकार किसके हैं? सारे के सारे कलाकार ओडिसी नृत्य के कलाकार, और ये मैंने आपको बता रखे। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मेरे भाई ओडिसी नृत्य का क्या हो जाएगा? कलाकार आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक मेरे भाई क्वेश्चन पूछा कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए, ठीक है, राज्यपाल को सहायता, ठीक है, सहायता व सलाह, ठीक है, सहायता व सलाह देने का अधिकार, देने का अधिकार या फिर देने का प्रावधान, ठीक है, देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई राज्यपाल को सहायता व सलाह देने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद नंबर 163 में। किसमें भाई? अनुच्छेद नंबर 163 में इसका प्रावधान है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई,
तो भाई अनुच्छेद नंबर 163 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक मेरे भाई क्वेश्चन मुझे मिला कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, सर दो ही नदी हैं, एक तो मेरे भाई कौन सी, नर्मदा नदी, और एक मेरे भाई कौन सी, तापी नदी। कौन सी मेरे भाई, ताप्ती बोल दे, तापी नहीं बोल दे, ठीक है भाई। तो एक तो नर्मदा और एक मेरे भाई तापी। एक मेरे भाई क्वेश्चन मुझे मिला कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है भाई, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से, ठीक है भाई। देखो एक तो होता है ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जानते हैं, अरुणा आसफ अली को। किसको मेरे भाई, अरुणा आसफ अली को मेरे भाई किसके नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन जो मुझे मिला बच्चों के द्वारा कि मेरे भाई क्वेश्चन ये था कि मंदिर में देवता का निवास स्थान क्या कहलाता है, ठीक है भाई। मंदिर में देवता का निवास स्थान क्या कहलाता है, यानी कि मेरे भाई निवास स्थान, यानी कि भाई मंदिर में ऐसा स्थान जहाँ पर देवी या देवता की मूर्ति, ठीक है भाई, देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। भाई देखो एक मंदिर आपके सामने है, अब पूरे मंदिर में तो भाई देवी देवता की मूर्ति होती नहीं है, एक थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर भाई देवी या देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो उस जगह को मेरे भाई क्या बोलते हैं, सर उसको तो गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, गर्भगृह इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आया था कि क्वेश्चन ये है, पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा, ठीक है भाई, पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा, यानी कि मेरे भाई मान लो ये भाई तुम्हारा क्या है, सर ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से मेरे भाई सूर्य आया, तो मेरे भाई सूर्य का जो प्रकाश इसमें पड़ेगा, ये भाई पेड़ जो है उस सूर्य के कितने प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, कितने प्रकाश की मात्रा को मेरे भाई खुद के अंदर रख लेता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस से परावर्तित कर देता है। तो मेरे भाई कितनी रखता है खुद के पास में, 1% से लेकर 3%, यानी कि मेरे भाई अगर मान लो भाई 100% सूर्य की ऊर्जा पेड़ के ऊपर पड़ रही है, तो वो मात्र और मात्र 1% से 3% हिस्सा रखता है, बाकी को वापस परावर्तित कर देता है, ठीक है, बाकी को वापस से परावर्तित कर देता है। तो भाई कितने परसेंट रखता है, 1 से 3% ये रखता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन मेरे भाई जो मुझे मिला कि जैन और बौद्ध जनसंख्या, ठीक है भाई, जैन और बौद्ध धर्म की जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म की जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, ठीक है भाई, जैन और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रहते हैं। एक मेरे भाई क्वेश्चन आया था कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम कब होती है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम कब होती है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम कब होती है, तो मेरे भाई जब पानी गर्म होता है, ठीक है भाई, यानी कि गर्म पानी में, ठीक है भाई, पानी जब गर्म होता है तो भाई ऑक्सीजन की मात्रा उसमें सबसे क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है भाई, गर्म पानी में, यानी जब पानी का तापमान मेरे भाई ज़्यादा रहता है, पानी का तापमान जब ज़्यादा रहता है तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें क्या रहती है मेरे भाई, कम रहती है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मुझे मिला कि भारत की पहली सूती मिल, ठीक है भाई, भारत की पहली सूती मिल से क्वेश्चन आया कि भारत की पहली सूती मिल मेरे भाई कहाँ पर स्थापित की गई, तो भारत की पहली जो सूती मिल है मेरे भाई बम्बई में स्थापित की गई थी। कहाँ पर मेरे भाई, बम्बई में इसको स्थापित किया गया था। एक मेरे भाई क्वेश्चन आया कि भारत की राष्ट्रीय महिला, ठीक है भाई, भारत की, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच, ठीक है भाई, फुटबॉल का पहला मैच कहाँ पर हुआ था, ठीक है भाई, पहला मैच, ठीक है भाई, भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला जो मैच है ये मेरे भाई आपके मणिपुर में हुआ था 1992 में, ठीक है भाई, मणिपुर में हुआ था 1992 में। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेरे भाई एक और रह गया है, उसको भी आप लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन तो खैर कन्फर्म नहीं हो पाया कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन हाँ बच्चे बता रहे थे कि सर नीति निर्देशक तत्वों से कोई क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, किससे, नीति निर्देशक सिद्धांत से कोई क्वेश्चन आया था, तत्वों से कोई क्वेश्चन आया था। तो मेरे भाई नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं तो भाई इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से मेरे भाई, आयरलैंड के संविधान से इनको लिखा गया।
लिया गया। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में इनको रखा गया, भाग नंबर 4 में रखा गया। किसमें भाई? भाग नंबर 4 में इनको रखा गया। ठीक है भाई, तो नीति निर्देशक सिद्धांत से कोई क्वेश्चन आया था, ऐसा बच्चों ने बताया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, 36 से 51 अनुच्छेद में रखा गया और भाग नंबर 4 में इनको रखा गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे भाई जो आज के पेपर में मुझे मिले बच्चों के द्वारा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों को मेरे भाई जीके जीएस के नोट्स चाहिए, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। ओनली 50 रुपये में आपको जीके जीएस के नोट्स मिल जाएंगे और जिसमें भाई 40 से 45 नंबरों की गारंटी भी होगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है भाई।